हरे कृष्णा। तो भगवान जो है दो कारणों से, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो कारण भगवान का, दो बिजनेस से आते हैं भगवान। एक परित्राणाम साधुना विनश्य दुष्कृतम, दुश्मनों को मारने के लिए और भगवान भक्तों का रक्षा करने के लिए। परित्राणाम साधुना, साधुओं का रक्षा करने के लिए और दुष्टों को नष्ट करने के लिए। दो बिजनेस बताते हैं भगवान। तो ऐसे तो हालांकि भगवान जब आते हैं तो बहुत उद्देश्य रहता है उनका। तो यहाँ खुद बताते हैं कि दो उद्देश्य के लिए आता हूँ, मुख्य रूप से बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर जो है 8 है और अध्याय 4 है दिव्य ज्ञान। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। परित्राणायाम साधूनां विनश्य च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अनुवाद इस प्रकार है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्मों के फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ भगवान बताते हैं कि दुष्टों को पहले तो करते हैं भगवान जो साधुओं को रक्षा करने के लिए आते हैं। परित्राणायाम साधूनां, जो भक्त है जो भगवान के, उनको रक्षा करने के लिए आते हैं। और दुष्टों को जो मारने की बात है वो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे अपने शक्ति, भगवान के अन्य शक्ति है, पराशक्ति विदिते सूर्यते, भगवान के बहुत शक्तियाँ हैं, वो अपनी शक्तियों से वहाँ बैठे बैठे वो मार सकते हैं। प्रकृति इतनी पावरफुल है, भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति की सबको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन भगवान का क्यों आते हैं लोग? ताकि उनकी लीलाएं सुनेंगे और भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल में देवकी और वसुदेव बहुत दुखी थे, तो भगवान प्रकट हुए उनको आनंद देने के लिए, ताकि उनके मतलब आनंद देने के लिए उनकी भक्ति से प्रकट हुए। लेकिन देवकी की प्रार्थना से प्रकट हुए थे, क्योंकि पिछले जीवन में, पिछले जन्म में वो भगवान से प्रार्थना की थी मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए देवकी और वसुदेव के चतुर्भुज में प्रकट हुए थे भगवान। तो उनके प्रसन्नता के लिए भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं और भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो बहुत बड़ा दिव्य आदान प्रदान होते हैं, आध्यात्मिक दिव्य आदान प्रदान होते हैं। तो इस प्रकार से अब एक ही समय दो काम हो गया। कंस आदि असुरों का वध भी कर दिए और अपने भक्तों के साथ लीला भी किए, और भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीला किए, उनको तो गिनती हम कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इनका दो उद्देश्य बताते हैं। ऐसे भगवान के जो उद्देश्य रहते हैं, अधिकतर कुंती महारानी भी बोलते हैं कि भगवान सिर्फ अपने सृष्टि इसीलिए बनाए हैं, उनका स्टेज है। जैसे हीरो लोग होते हैं ना, हीरो हीरोइन चाहे अलग अलग जो एक्टर लोग होते हैं, वो छोटा स्टेज में करते हैं। लेकिन भगवान जब कृष्ण भगवान थे इस युग में, इस धराधाम में, पृथ्वी पे, तो सारे लोक में गए थे, पाताल लोक से नीचे स्वर लोक और वैकुंठ लोक तक गए थे। तो भगवान का बहुत बड़ा स्टेज रहता है। तो भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। जैसे बच्चे को रेत में खेलने का बहुत शौक़ रहता है, कभी मिट्टी रेत का घर बनाते हैं तो फिर खेलने के बाद उसको विनष्ट कर देते हैं, संहार कर देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सृष्टि करते हैं और संहार करते हैं, वो अपने आनंद के लिए। लेकिन हम उसके आनंद में हम साथ देंगे तो हमारा ही उद्धार होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं तत्वता तक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति स अर्जुना। तो भगवान के जब जन्म कर्म को समझ जाएंगे तो तक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति स अर्जुना, तो फिर से हमको तो दोबारा ये जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान यहाँ किस लिए आते हैं संसार में। तो आज का टॉपिक यही है कि भगवान इसलिए आते हैं, परित्राणायाम साधूना विनश्य दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब हम मायापुर नदिया में थे, श्रीधाम मायापुर में थे, तो सारे देश के लोग इकट्ठा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य ध्वनि गुंज रहे थे, हरि नाम पूरा चल रहे थे। और जब पूरी परिक्रमा होते थे, सब सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उसी समय हमको स्मरण आया कि परित्राणायाम साधूनां विनश्य च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो फिर से भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो बहुत स्मरण वो आ गया कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं।
और कलयुग में धर्म कौन सा है? हरिनाम संकीर्तन। हम हरिनाम संकीर्तन करके सारे धर्म जितने होते हैं सारे का पालन कर सकते हैं। सिर्फ हरिनाम कीजिए, कीर्तन कीजिए और लोगों को कराइए, बस। तो लोग असुर लोग प्रवृत्ति जो होते हैं उनके शुद्ध हो जाएंगे मन, और फिर भगवान के धाम वापस चले जाएंगे, भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत दिव्य ज्ञान है। भगवत गीता में भगवान खुद यहाँ दे रहे हैं दिव्य ज्ञान, इस अध्याय के भी नाम है दिव्य ज्ञान। तो इस प्रकार से उनको हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए और भगवान के भक्तों के ये सब चर्चा करना चाहिए, ताकि हमारे जो भौतिक क्लेश है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध होने के बाद हम भगवान को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, भगवान से खेल सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम दिव्य स्थिति में आ जाते हैं, जो हमारा अपना स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं। भगवान की सेवा करके ही हम सुखी हो सकते हैं, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप लोग गहराई के साथ समझिए भगवद गीता को और इसको पालन कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा।